everyone, welcome to my YouTube channel. I am Pooja Singhania and आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक और इसमें जो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है किसका? जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं। हम लोग उसी को समराइज करते हैं। किसको समराइज करते हैं? ट्रांजैक्शंस को। और ट्रांजैक्शंस क्या होती है? ट्रांजैक्शंस मीन्स कुछ होना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। एंड इवेंट क्या होता है? जो हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा इवेंट। तो हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं। किसे करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को। और याद रखिएगा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म्स में मेजर हो पाए। मनी टर्म्स में मेजर हो पाए मतलब रुपीज में मेजर हो पाए, हम लोग रुपीज में उसे मेजर कर सके। ओके, एंड नेक्स्ट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिजनेस की होनी चाहिए। आगे हम लोग और इसमें डिस्कस करेंगे। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, देन हम लोग क्या करते हैं? उसके रिजल्ट को, हमारा रिजल्ट क्या हुआ जो हम लोग ने रिकॉर्ड किया उसका रिजल्ट क्या हुआ उसको इंटरप्रिटेट करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग ने पहले अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लिया, डिटेल में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ इसका डेफिनेशन। जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है जिसमें हम लोग उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं, फिर समराइज करते हैं। किसको समराइज करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को। देन याद रखिएगा वही ट्रांजेक्शन हम लोग समराइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म्स में मेजर हो पाए। मनी टर्म्स का मतलब वो रुपीज में मेजर हो पाए और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। फिर उसका जो रिजल्ट होता है हम लोग उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और इसे आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसे आप तीनों नाम से बोल सकते हो। स्टेजेस भी बोल सकते हो, फंक्शंस भी बोल सकते हो और प्रोसेस भी बोल सकते हो अकाउंटिंग का। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप्स होता है हमारा वो होता है आइडेंटिफाइंग। आपको याद है ना, हम लोग ने जो पहले डेफिनेशन पढ़ा था उसमें भी आया था। हम लोग क्या करते हैं इसमें? देखिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उसे ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जो मनी टर्म्स में मेजर हो पाती है मतलब जिसे हम रुपीज में, पैसा में मेजर कर पाते हैं। ओके, तो आप लोग फर्स्ट स्टेप तो सीख गए होंगे। हमने डेफिनेशन में भी सीखा था कि जो हमारा स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग करना, मतलब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। ओके, तो ट्रांजैक्शंस मैंने बता दिया था क्या होता है। अब जो ट्रांजैक्शन होती है वो है फाइनेंशियल कैरेक्टर की। फाइनेंशियल कैरेक्टर मैंने आप लोग को क्या बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या होगा? हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी है? देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है वो पर्सनल नेचर की भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है। जैसे कि सपोज आपने घर के एसी बिल पे किया या मैं अपने ऑफिस का एसी बिल पे कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है ना। एक मैं अपने घर का पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है और एक मैं अपने ऑफिस का पे कर रही हूँ। अब आप ही मुझे बताइए आप कौन सा रिकॉर्ड करोगे? आप वही रिकॉर्ड करोगे जो बिजनेस नेचर का है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। मतलब आप लोग वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने एसी का बिल ऑफिस का पे किया, आप लोग वही वाला रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाइंग करना। क्या आइडेंटिफाई करना? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, मतलब वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वो पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे तो हमारे घर में भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अपने मेड को घर पे पेमेंट करते हो,
ठीक है, या आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है ना। आप बताइए कौन सा रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे जो ऑफिस में एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, ना कि जो घर पे आप मेड को पेमेंट करो, बिकॉज जो घर पे आप पेमेंट कर रहे हो ना वो पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये तो फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिफाइंग, क्या आपको आइडेंटिफाइंग करना है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करनी है। और जो वो ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो रुपीज टर्म में मेजर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो रुपीज टर्म में मेजर नहीं हो रही है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमारा काम होगा आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस में हम लोग ने दो चीज सीखा कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर की होनी चाहिए, पर्सनल नेचर की नहीं होनी चाहिए, और वो ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में भी मेजर होनी चाहिए। हम उसे मनी टर्म्स में, मतलब पैसे में, मनी में, रुपीज में मेजर कर पाए। ओके, चलिए अपने बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? देखिए, आपने फर्स्ट स्टेप तो आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। अब करोगे क्या ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई? कहीं रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग होता है। तो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, कहीं पे रिकॉर्ड करोगे ना। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है और जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे आइडेंटिफाई की हुई ट्रांजैक्शंस को, जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं हम? जर्नल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम लोग ने रिकॉर्ड किया। किस में रिकॉर्ड किया? एक बुक में रिकॉर्ड किया। हमने किस में रिकॉर्ड किया? एक बुक में रिकॉर्ड किया, और इस बुक का नाम क्या है? हमारा जर्नल। याद रहेगा आप लोग को? चलिए, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का नेक्स्ट स्टेप क्लासीफाई क्यों है? आपने जब रिकॉर्ड किया ना, समझ लीजिए एक शॉप है, एक शॉप में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है एक दिन की, 50, 60, 100, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है। जितनी बड़ी शॉप उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने क्या किया? इस बुक में बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, बहुत सारी, मतलब आपने सेल रिकॉर्ड कर लिया, फिर परचेज, फिर सेल, फिर परचेज, आपने कितनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। आपको नहीं लगता पूरा हैपेजर्ड हो गया है पूरा ट्रांजैक्शन? इतनी सारी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड तो एक बार तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको जर्नल बुक में, देन हम उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब हम लोग उसको ग्रुप करते हैं। किसे ग्रुप करते हैं? जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन में हम लोग ने रिकॉर्ड की है ना, उसको हम ग्रुप करते हैं। सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये सेल है, तो यहाँ पे आपने सेल 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 बहुत सारी रिकॉर्ड की होगी, परचेज 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 बहुत सारा रिकॉर्ड किया होगा, और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड किया होगा, जैसे एक्सपेंस, बहुत सारे इनकम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक अकाउंट खोलेंगे, जैसे कि सेल अकाउंट। सेल अकाउंट खोलेंगे और हम इसमें जितनी भी सेल्स है, जितनी भी सेल्स है, उसे हम क्या करेंगे? एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होगा उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे एक जगह में। मतलब सारी सेल्स को हमने क्या किया? एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सपोज परचेज, बहुत सारी परचेज आपने रिकॉर्ड कर ली होगी बुक में। फिर हमने क्या किया? सारी परचेज को एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, सारी परचेज को हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को, मींस परचेज, सारी परचेज तो सेम नेचर की है, उसे हम एक जगह रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस बुक में हम ये वाला रिकॉर्ड करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं लेजर। उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे जर्नल में जब हमने रिकॉर्ड किया तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की होगी, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई होगी, पूरा हैपेजर्ड हो गया होगा। फिर हम इसे क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? जैसे कि सेल्स है, सारी सेल्स तो सेम नेचर की होगी, तो हमने क्या किया? एक सेल अकाउंट ही खोल लिया, एक जगह प्लेस कर दिया। जो ये हम अकाउंट खोल रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। सारे सेल्स को मैंने क्या किया? यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। सारी परचेज को क्या किया? सारी को इकट्ठा किया, सेम नेचर की है,
एक जगह मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और भी बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, बहुत सारे लेजर बन सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे, एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसमें मैंने सारा एक्सपेंस एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ, पहले आप लोग ने क्या किया, पहले आप लोग ने आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया? बिजनेस की ट्रांजैक्शन, पर्सनल नेचर की मत ले लेना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन अपने को लेना है। और जो ट्रांजैक्शन है वो मनी टर्म्स में मेजर भी होनी चाहिए, रुपीज में मेजर भी होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, आइडेंटिफाइंग। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज था वो था रिकॉर्डिंग। आप आइडेंटिफाइंग करके क्या कर लोगे, आपको रिकॉर्ड भी तो करनी पड़ेगी। कहाँ पे? तो हम लोग एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं अपने, और उस बुक का नाम है जर्नल। ओके, अब आपने रिकॉर्ड तो कर लिए एक बुक में ट्रांजैक्शन, एक दिन की कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है। फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेप है वो है क्लासीफाई करना। रिकॉर्ड की भी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना। जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि इस जर्नल में हमने बहुत सारी सेल की एंट्री पास की होगी, बहुत सारी परचेज की एंट्री पास की होगी, तो सारे सेल्स को मैंने इकट्ठा कर लिया और एक अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट को हम लोग जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लेजर बनाना। जो यहाँ पे बोला हुआ है ना कि टेक्स प्लेस इन द लेजर, तो हम इसे हम लोग जो इकट्ठा कर लेते हैं, ये अकाउंट जो हम लोग खोलते हैं सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए, इसे हम बोलते हैं लेजर बनाना। ओके, तो वही हमने किया, सेल्स किया तो सारी सेल्स को मैंने रिकॉर्ड कर दिया एक जगह। परचेज बनाया तो मैंने एक जगह परचेज पूरा रिकॉर्ड कर दी। ऐसे बहुत सारे अकाउंट लेजर के खुल सकते हैं। ओके, आपको यहाँ तक मेरे यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। चलिए, अब जो हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा ना वो होता है समराइजिंग करना। समराइजिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज की समरी बनाना, उसको समराइज करना। तो आपने जो थर्ड स्टेप में जो मैंने सीखा था, जो हमने थर्ड स्टेप में किया था, क्लासीफाई जो हम लोग ने किया था, जो अलग अलग अकाउंट खोले थे, जैसे कि सेल की, परचेज की, हम लोग ने खोले थे ना अकाउंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को समराइज करेंगे। कैसे समराइज करेंगे? जैसे कि आपने ये सेल्स अकाउंट बनाया था, बहुत सारे सेल्स लिखे थे। आपने परचेज अकाउंट बनाया था, बहुत सारा परचेज आपने लिखा था। ठीक है, तो सेल्स भी तो एक नहीं होगी ना, सेल्स भी तो बहुत सारी होगी, परचेज भी बहुत सारे होंगे। सपोज आपको कोई पूछेगा, चलो बताइए तो मुझे सेल्स का फिगर आपका कितना है, तो मैं क्या उसे क्या एक एक फिगर बताने जाऊंगी? नहीं, मैं उसको समराइज करूंगी फिगर को, और उसको एक टोटल सेल्स का फिगर दूंगी। मतलब मैं इसका टोटल करूंगी, मैं टोटल करूंगी इसका। तो वो जो टोटल करती हूँ ना, उसका मतलब होता है मैं उसको समराइज कर रही हूँ। मतलब टोटल सेल्स को मैं एक जगह समराइज कर रही हूँ। अब मैं जैसे परचेज को टोटल करूंगी, तो इसका मतलब क्या है, मैं परचेज, टोटल परचेज को समराइज कर रही हूँ। तो ये जो हमारा स्टेप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं समराइजिंग करना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग में बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट निकालते हैं। बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट का मतलब होता है कि हम जो सेल्स किए ना उसका हम लोग टोटल करते हैं। यहाँ पे हम टोटल सेल्स का फिगर लेके आते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। हम लोग किसी को क्या बोलेंगे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये सेल वो सेल, इतनी सारी सेल, वैसे नहीं बताएंगे। उनको एक फिगर बताएंगे टोटल सेल का, उनको बैलेंस करके बताएंगे, बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट करके बताएंगे समराइज फॉर्म में कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, वैसे हम समराइज करके बताएंगे परचेज का फिगर, मतलब हमारा टोटल परचेज कितना है। अगर हम एक्सपेंस का अकाउंट भी, लेजर भी खोले होंगे, तो हम इसको भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए होंगे, इसका भी टोटल करके बताएंगे कि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है। तो आप बताइए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ चीजों को। मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ, सेल्स के टोटल फिगर को समराइज किया मैंने, परचेज के टोटल फिगर को समराइज किया मैंने। ओके, और मेरा एक फिगर निकल गया। ओके, तो उससे क्या हुआ, मैंने बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट किया। ठीक है, तो जब मैं इसका बैलेंस कर लूंगी ना लेजर अकाउंट का, तब इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। जो आपने लेजर प्रिपेयर किया उसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, हम बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। देन जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना ना, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट।
क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती है। क्या आती है? जो पहला आता है वो है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा आता है बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में दो चीज आती है, एक है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है हमारा बैलेंस शीट। ओके, तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग क्यों बनाते हैं? कोई तो रीजन होगा बनाने का, क्यों बनाते हैं हम? ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, और कितनी प्रॉफिट या लॉस हो रही है ये हमें कौन बताता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और दूसरी चीज जो फाइनल अकाउंट में बनती है वो क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या हेल्प करती है? वो हमें हेल्प करती है टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो कैसी है। ओके, चलिए हम एक बार और इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या किया था यहाँ पे, जब अपने फर्स्ट सीखे थे, फर्स्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था ट्रांजैक्शंस को। आप सीख गए होंगे कौन से ट्रांजैक्शन आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, पर्सनल नहीं। और जो ट्रांजैक्शंस भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, वो ट्रांजैक्शन भी मनी टर्म्स में मेजर होना चाहिए। फिर जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई किया, आप उसे क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ऑब्वियस है, आइडेंटिफाई करके क्या करोगे? रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी ना कहीं पे। तो आप जो उस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, जहां पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। ओके, फिर हमने क्या सीखा? हम फिर जब रिकॉर्ड तो हमने कर लिया एक बुक पे जिसका नाम है जर्नल, देन हम क्या करेंगे? जर्नल तो पूरा हैपोजेट हो जाएगा, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। हम क्या करेंगे? वहां से निकाल के जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होगी उसको एक जगह प्लेस कर देंगे, सेल्स को एक जगह पूरे एक अकाउंट पे बना देंगे, परचेज का पूरा एक अकाउंट बना देंगे। और देन जो ये अकाउंट में बनाते हैं ना, या बोल सकते हो जिस बुक्स में बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लेजर। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है, वो फोर्थ स्टेप क्या हुआ? हमारा समराइज करना। हमने जो एक जगह सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को प्लेस किया था, उसमें भी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन और बहुत सारी सेल्स है, उसको एक फिगर में लेके आते हैं, समराइज करते हैं, उसका टोटल करते हैं, टोटल सेल्स की एक फिगर को लेके आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस लेजर का बैलेंस करना, टोटल करना। या परचेज है उसका टोटल कर रहे हैं, तो हम लोग उसका बैलेंस कर रहे हैं लेजर का। फिर इस लेजर के हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? फाइनल अकाउंट। ओके, और इस फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती है, पहला है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। अब जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हम जो बनाते हैं, ये हमें क्या हेल्प करता है? ये जानने के लिए कि हमारे कंपनी में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी कैसी है, नेट प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। और बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट हम लोग को हेल्प करती है जानने के लिए कि हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की कैसी है। ओके, मानते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। फिफ्थ स्टेप क्या होगा? देन हम लोग क्या करते हैं इस स्टेप में, जब हम लोग समराइज कर लिया हम लोग ने, अब हम लोग इसे क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। हम लोग इसे एनालाइज करके देखते हैं कि हम लोग ने जो रिकॉर्ड किया है वो हमारा रिजल्ट कैसा है, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हो। कौन से रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हो? आपने अभी निकाला ना नेट प्रॉफिट या लॉस है हमारी कंपनी में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से, और बैलेंस शीट के हम लोग ने सीखा कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, तो उसे हम क्या करते हैं? और एनालाइज करते हैं, और उसके रिजल्ट को, जो रिजल्ट आया है हमारा, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? whether the financial position is strong or weak, मतलब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। ओके, तो फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया? एनालाइज किया और रिजल्ट को इंटरप्रिटेट किया। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। अब इंटरप्रिटेट कर रहे हो रिजल्ट को, एनालाइज कर रहे हो, उसे करके क्या करोगे? किसी को बताना भी तो है, कम्युनिकेट भी तो करना है। किसे कम्युनिकेट करोगे आप कम्युनिकेट करोगे टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसे कम्युनिकेट करोगे? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये यूजर क्या होते हैं? कौन होते हैं यूजर जिसे हम कम्युनिकेट करेंगे?
देखिए, पहला बात तो ये कि कंपनी में जिसे इंटरेस्ट होगा वही देखना चाहेगा कि कंपनी कैसी, उसका रिजल्ट कैसा है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है ना। तो हम जो इंटरप्रिटेट करेंगे उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे, और किसे कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और यूजर्स कौन से हैं, कौन होते हैं यूजर, दो टाइप के यूजर होते हैं, एक होते इंटरनल और एक होते एक्सटर्नल। अब ये कौन होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, देखिए इंटरनल से आपको समझ में ही आ रहा है कि इंटरनल, और एक्सटर्नल का मतलब भी समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, इंटरनल मतलब अंदर वाले। मतलब इंटरनल मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वही इंटरनल लोग हो सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। और एक्सटर्नल यूजर का मतलब होता है जो बाहर के लोग होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किसे कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब हमारे यूजर्स कौन है, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि इंटरनल में कौन कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं। आप देख रहे हो सब इंटरनल है, सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। तो सारे ये हमारे कौन हो गए, इंटरनल यूजर हो गए। और एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहर के लोग, इसमें कौन कौन आ सकते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स है, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर्स। ओके, इन्वेस्टर्स आप लोग जानते हो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो इंटरेस्ट रहता ही है ना कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी ग्रोथ में जा रही है कि कंपनी डाउन में जा रही है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर को तो चिंता रहती है। तो एक्सटर्नल यूजर हमारे कौन होता है, इन्वेस्टर, और लेंडर हो सकता है, और सप्लायर भी जो हमें माल सप्लाई करता है, और हमारे कस्टमर भी हो सकते हैं। ओके, समझ में आया आप लोग को। तो वैसे क्विक एक बार आपको स्टेप्स को रिवाइज करा देती हूँ कि पहले हम लोग ने आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शंस को बिजनेस नेचर की, और वही जो मनी टर्म्स में मेजर हो पाए। देन हम लोग रिकॉर्ड किया कहाँ पे, एक बुक्स में जिसका नाम है जर्नल। देन हमने उसे क्लासिफाई किया, देन हमने उसे क्लासिफाई किया अलग अलग करके, एक और एक बुक बोल सकते हो लेजर में। देन हमने क्या किया उसको, देन हमने क्लासिफाई करने के बाद हमने इसे समराइज किया, उस लेजर का बैलेंस निकाला, टोटल किया उस लेजर का। देन हमने उसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी आती है। ओके, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है वो हमें देखने के लिए हेल्प करती है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट है कि लॉस है। फिर बैलेंस शीट जो बनती है उससे हम फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं कंपनी का। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी कैसी है, प्रॉफिट में है, लॉस में, ग्रोथ में है, डाउन में है, कैसी है हमारी कंपनी। हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, बहुत सारे रेशियोज से भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, रेशियोज भी निकलते हैं, उससे हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, ऑब्वियस है उसको फिर क्या करेंगे बताएंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे। तब हम कम्युनिकेट करते हैं, अब कम्युनिकेट करते हैं किसको, दो जन होते हैं, वो होते हैं इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, और इसमें मैंने आप लोग को एग्जांपल्स भी बता दिया। ओके, देन इसका एक समराइज फॉर्म आप बोल सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं इसको अकाउंटिंग साइकिल। ओके, तो देख लीजिए ये शॉर्ट फॉर्म में हमने पहले क्या किया, इस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, फिर जर्नल बनाया, फिर लेजर में पोस्टिंग की, उसके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो स्टेप मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसका आप देख सकते हो, वैसे हमारी अकाउंटिंग साइकिल भी चलती है। ओके, एंड आप देख सकते हो हम लोग ने अभी तक जो भी सीखा ना, मैं एक बार आप लोग को फर्स्ट वाले डेफिनेशन में लेके जा रही हूँ, अब आप लोग अच्छा समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। हम लोग ने क्या किया, अकाउंटिंग सीखा था, आर्ट होती है। हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने हम लोग ने पहले देखा था, आइडेंटिफाई किया था, तो रिकॉर्ड किया, फिर उसे क्लासिफाई भी किया, फिर उसको समराइज किया, किसको, ट्रांजैक्शंस को। और ट्रांजैक्शंस भी कौन सी होनी चाहिए, जो मनी टर्म्स में मेजर हो पाए, रुपीज में। और मैंने ये भी बताया कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब बिजनेस की होनी चाहिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रिटेट भी करते हैं। ओके, तो अब आप लोग को मेरे हिसाब से अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।
everyone.